हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंग इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन, अगर आप अपना रैंक चेक करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी जो आंसर की है वो फाइनली आ चुकी है और उसके आने के बाद आपकी एक फाइनल आंसर की आएगी। तो कुछ लोग ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि मुझे लगता है अपना आंसर की में अपना रैंक नहीं चेक कर पाए थे, और दूसरे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने अपना आंसर की नहीं चेक हुआ होगा। तो कुछ ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं, तो आपका जो रिजल्ट है और फाइनल आंसर की है, मुझे लगता है आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है। मुझे लगता है सितंबर मंथ में ही आ जाएगी। तो सितंबर मंथ में आ जाएगी, तो इसीलिए आप जो अपना आंसर की है उसका आप रैंक भी चेक कर लेंगे, और आप अपना जो होता है देख लेंगे कि कितना सही है कितना गलत है, ये सभी भी देख लेंगे, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैंने जो अपनी यूआरएल है वो पहले से ही कॉपी करके रखी है। जब आई थी पिछली बार आंसर की, तो मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर लिया था उसके जो यूआरएल को। उसको यूआरएल को कॉपी करने के बाद अभी हम आपको रैंक चेक करके दिखाएंगे। दो तीन ऐपें हैं जहां से हम दिखाएंगे। एक तो रैंक आईक्यू है, दूसरा ऑल एग्जाम रैंक है, फिर रैंक मित्रा है। सब जगह आपको चेक करके दिखाएंगे कि क्या क्या रैंक दिखा रही है, ताकि आप चेक कर लेंगे अच्छे से। और एक डाटा ये जो है नॉर्मलाइजेशन भी जो होगा वो सेम टू सेम होगा ऐसे ही। तो आप वीडियो में बने रहिए, और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके अपने गूगल क्रोम पे आ जाना है, और वहाँ पे सबसे पहले सर्च करना है रैंक आईक्यू। तो रैंक आईक्यू पे सर्च करने के बाद आपको सिंपली ऐसे खोल लेना है, और खोलने के बाद आपको यहाँ पे सीआरपीएफ ट्रेडमैन दिख रहा होगा। देखिए सीआरपीएफ ट्रेडमैन 23 है, सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे चेक करते हैं। और उसके बाद जो होता है आपको क्या करना है, अपने जो होता है यूआरएल को जो होता है पेस्ट करना है, जो कि मैंने पहले से कॉपी किया हुआ है। तो मैं अपने यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। तो चलिए हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद पेस्ट करने के बाद आपको कैटेगरी चूज करनी है। मेरी जो यूआर कैटेगरी थी, उसके बाद जो होता है आपकी जो कट ऑफ वो है, उसके बाद जो होता है यहाँ पे आप पासवर्ड डाल देंगे 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, और आपके यहाँ पे जो होता है पूरे मार्क जो है वो दिखाई पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे अभी आपको सब कुछ दिखाई पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करें, और ये खुलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आ चुका है। देखिए मेरे जो अटेम्प्टेड थे वो 97 थे, और अनअटेम्प्टेड जो होता है 28 थे। वहीं पे करेक्ट अगर देखें, करेक्ट जो अटेम्प्टेड थे 75 थे, और करेक्ट इनकरेक्ट जो होता है 22 थे। मार्क ऑफ रिव्यू मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया था। उसके बाद जो होता है जो पॉजिटिव मार्क मेरे बन रहे थे वो 75 नंबर बन रहे थे, नेगेटिव जो होता है 5.5 बन रहे थे। टोटल जो आपके मार्क बन रहे हैं वो मतलब मेरे मार्क बन रहे हैं वो 69.5 हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो मेरी एक्यूरेसी है वो 77.32 की है। उसके बाद जो होता है आपको क्या करना है, चेक योर रैंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे चेक योर रैंक पे क्लिक करेंगे। तो चलिए चेक योर रैंक पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट ने चेक किया है वो काफ़ी ज़्यादा चेक किया है। तो बिफोर नॉर्मलाइजेशन अगर हम देखें तो मेरी रैंक दिखा रही है 472 5387 में थे। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर देखें तो मेरी जो रैंक दिखा रही है 349 5387 में से। उसके बाद जो होता है अगर हम देखें कैटेगरी रैंक, तो बिफोर नॉर्मलाइजेशन में 58 दिखा रही है 785 में से, और वहीं पे जब नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो 44 दिखा रही है 785 में से। अगर हम देखें शिफ्ट रैंक देखें तो शिफ्ट रैंक जो है 45 है 683 में से। वहीं पे शिफ्ट कैटेगरी रैंक अगर हम देखें तो 6 है 99 में से। और नीचे अगर आएँ तो आपको और दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। उसके बाद जो होता है अब देखिए एवरेज मार्क जो होता है, एवरेज मार्क जो दिख रहे हैं बिफोर नॉर्मलाइजेशन जो होता है 44.0774 है। उसके बाद जो होता है कैटेगरी एवरेज जो होता है 42 है, शिफ्ट एवरेज जो होता है 43 है। वहीं पे और नीचे आएँ तो हमें जो होता है बिफोर नॉर्मलाइजेशन क्या दिख रहा है, बिफोर नॉर्मलाइजेशन जो होता है एवरेज जो होता है 85 दिख रहा है। उसके बाद जो होता है कैटेगरी एवरेज जो होता है 80 दिख रहा है, शिफ्ट एवरेज जो होता है 79 दिख रहा है। वहीं पर अगर हम देखें नीचे तो ये जो मेरे मार्क हैं, ये मेरे मार्क क्या हैं, मेरे मार्क जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं मेरे मार्क जो हैं वो हैं 69.5 है। और नॉर्मलाइज होकर जो होता है मेरा मार्क जो होता है 75.61 हो जा रहा है। तो ये तो हो गया रैंक आईक्यू। अभी हम बैक आ जाएंगे रैंक आईक्यू पे आने के बाद। उसके बाद जो होता है अब हमें चलना है रैंक मित्रा पे। चलिए रैंक मित्रा पे चलते हैं, रैंक मित्रा पे चलते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप जब नई आंसर की आए तो वहाँ पे आप अपना जो होता है चेक कर सकते हैं। तो रैंक मित्रा पे चलने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ पे भी आपको जो होता है सीआरपीएफ ट्रेडमैन दिख रहा होगा। सीआरपीएफ ट्रेडमैन दिख रहा है, यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ भी यूआरएल को पेस्ट करना है, कॉपी करना है। उसके बाद जो होता है हमने पेस्ट कर लिया, और पेस्ट करने के बाद आपको कैटेगरी चूज करनी है। कैटेगरी जैसे मैंने चूज कर ली, उसके बाद जो होता है आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है।
सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो डाटा है वो फाइनली मुझे लगता है आ जाएगा बहुत जल्दी ही। उसके बाद जो होता है आपको क्लोज कर देना है और यहाँ पे आपको जो डाटा है वो दिखाई पड़ गया। अब देखिए मेरे यहाँ पे जो होता है फिर से मार्क आपको दिखाई पड़ेंगे। अब जो होता है रैंक मेरी दिख रही है, यहाँ पे 811 कैंडिडेट ने चेक किया, 96 रैंक दिख रही है और शिफ्ट रैंक जो होता है 10 दिख रही है 92 में से, कैटेगरी रैंक जो होता है 15 दिख रही है 102 में से। एवरेज मार्क जो दिख रहे हैं लोगों कैंडिडेट के 49.22 है, वहीं से शिफ्ट एवरेज जो होता है 48.33 है, कैटेगरी एवरेज मार्क देखें तो 47.51 है। उसके बाद जो होता है मेरे सब्जेक्ट में जो नंबर बन रहे हैं, सब्जेक्ट 19 मार्क बन रहे हैं पहले में, दूसरे में 10, तीसरे में जो होता है 20.5 और चौथे में जो होता है 20 बन रहा है। टोटल जो होता है मेरे मार्क बन रहे हैं 69.5 है। अब जो होता है नॉर्मलाइज स्कोर जो यहाँ पे दिखा रहा है 75.51 दिखा रहा है, अभी वहाँ पे भी आपने देखा होगा 75 दिखा रहा है। अब आज आ रहे हैं हम ऑल एग्जाम रैंक पे। चलिए ऑल एग्जाम रैंक पे चलते हैं। ऑल एग्जाम रैंक पे चलने के बाद यहाँ पे भी हम आपको दिखाते हैं चेक करके। तो यहाँ पे भी सीआरपीएफ का दिखा हुआ है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। तो ऑल एग्जाम रैंक की जो साइट है वो थोड़ी खुल नहीं रही है, तो चलिए हम बैक आ जाते हैं और आपको एक साइट और दिखाते हैं। एक सरकारी उजाला है, सरकारी उजाला, इस पे चलिए हम आपको चेक करके दिखाते हैं। अभी यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ पे चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको आ जाना है नीचे और आंसर की में आपको चलना है। चलिए आंसर की में हम आ जाते हैं। आंसर की, यहाँ पे आंसर की आपको दिखाई पड़ेगा सरकारी उजाला पे। तो आंसर की में अभी आपको दिखाई पड़ेगा, चलिए सीआरपीएफ ट्रेडमैन की आंसर की आई थी 18 जुलाई को। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे स्कोर कार्ड रैंक यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने यूआरएल को पेस्ट करेंगे। तो चलिए हमने पेस्ट कर लिया और पेस्ट करने के बाद जो होता है आपका जो होता है एग्जाम नाम सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, व्यू स्कोर देखने के लिए कह रहा है। उसके बाद जो होता है एग्जाम जो होता है यहाँ पे भी नहीं दे रहा है, तो दो जगह जो है आपका दिखाई पड़ रहा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सो अभी आपने देखी होगी, तो ये जो आंसर की है वो आप जब आएगी तो आप मतलब देख लीजिएगा, सब जगह फिर से आ जाएगी, हो सकता है एक बार। तो ये एक वीडियो थी जो कि मतलब सीआरपीएफ ट्रेडमैन आंसर की से संबंधित जानकारी के बारे में थी, क्योंकि आपका आंसर की और रिजल्ट भी आने वाला है। तो फाइनल आंसर की आएगी, तो जो लोग चेक नहीं किए होंगे वो चेक कर लेंगे। सो ये एक वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।